गुड मॉर्निंग अरुणाचल। और थैंक यू मेरा प्रतिनिधि, आज हम लोग को प्रेस ब्रीफिंग देने के लिए, प्रेस क्लब में हम लोग को समय देने के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज प्रेस ब्रीफिंग में आने का मकसद ये है कि हम लोग ने 2025 अक्टूबर 10 तारीख को हम लोग का गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कर लिया अपना एसोसिएशन के लिए, और उसका एसोसिएशन का नाम है ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्किंग गवर्नमेंट कॉन्टीजेंसी स्टाफ एसोसिएशन। जो कि ये एसोसिएशन ऐसा है कि हम लोग का जितना भी कॉन्टीजेंसी है अंदर डिपार्टमेंट में जो जो काम करते हैं वो सबका अंदर में काम करते हैं, तो उसी को लेके हम लोग ने एक एसोसिएशन फॉर्म किया है। इसमें कोई पब्लिक नहीं है, कोई बाहर आदमी नहीं है, कोई रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। इसमें सिर्फ हम लोग का जितना कॉन्टीजेंसी है हर डिपार्टमेंट से हम लोग कलेक्ट करके एक एसोसिएशन फॉर्म किया है। तो मेरा राइट साइड में है ये कारबाकाई तमिन, मिस्टर कारबाकाई तमिन जो प्रेसिडेंट है हम लोग का एसोसिएशन का, और नेक्स्ट वाला है हम लोग का सीयूमी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट। और हम लोग आज प्रेस ब्रीफिंग आने का मेन मोटिव जो वो ये है, एसोसिएशन को अपना कॉन्टीजेंसी को जितना कैजुअल वर्कर है हर डिपार्टमेंट में होता है, उसका दुख तकलीफ होता है, वो लोग को मुद्दा उतारने के लिए हम लोग ने एक एसोसिएशन फॉर्म किया। हम लोग का मेन मोटिव एसोसिएशन फॉर्म का मेन मोटिव जो वही है कि हम लोग एक दूसरे सेफ गार्ड करने के लिए, वो वर्कर राइट के लिए, अपना कॉन्टीजेंसी के लिए, अपना कॉन्टीजेंसी एम्प्लॉय के लिए, और हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रॉब्लम्स आता है, अलग अलग तकलीफ आता है, तो उसी के लिए हम लोग ने ये एसोसिएशन फॉर्म किया ताकि हम लोग एक दूसरे सेफ गार्ड बना रहे और सेफ्टी बना रहे, और हम लोग एक दूसरे राइट को फाइट करने के लिए, अपना सर्विस को अच्छा देने के लिए हर एक कैजुअल वर्कर्स और कॉन्टीजेंसी हर डिपार्टमेंट से हम लोग कलेक्ट करके हम लोग ने एकजुट होकर एक एसोसिएशन फॉर्म किया। और ये एसोसिएशन फॉर्म करते करते हम लोग में कुछ कुछ पॉइंट्स भी आया है, कुछ कुछ तकलीफ भी बहुत आया है रजिस्ट्रेशन करते समय। और हमारा एग्जाम्पल कोई एक हम लोग का कॉन्टीजेंसी स्टाफ को एक ऑफिसर ने डिसएंगेज कर दिया था, उसको हम लोग प्रेसिडेंट हम लोग ने जाके उसको री एंगेज किया डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को छोड़े डायरेक्ट पॉइंट में। हाँ, ऐसे करके हम लोग ने करा दिया। तो ये मेरा तो इंट्रोडक्शन राउंड था, बाकी जो पॉइंट्स है हमारा प्रेसिडेंट साहब बात करेगा। के बोलने से होगा ना। गुड मॉर्निंग, मेरा जितना भी मीडिया फ्रेंड्स है, मेरा नाम कारबाकाई तमिन, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एटीआई डी सेक्टर नाहरलगुन में कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करता हूं। और हम लोग का आज ये प्रेस ब्रीफिंग हमारा जे साहब ने बता दिया है, हम लोग का किस लिए इसको हम लोग खुलना पड़ा, क्यों खुलना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा और एडिशन कर दूंगा। क्योंकि हम लोग पहले दिन से फर्स्ट डे से हम लोग ने, जब से हम लोग डिपार्टमेंट में घुसा है तब से हम लोग देखते आया है, क्योंकि कुछ हम लोग का एसोसिएशन है, कुछ हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है, अपना अपना जुरिडिक्शन में अच्छा काम करता है, वो उसको तो हम लोग किसी का भी अगेंस्ट में नहीं है। अगर हम लोग का ये, इसलिए हम लोग का यह में आप लोगों को कॉपी दिया है, ये हम लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर है और कुछ डिटेल है। यहाँ में हम लोग का बाहर आदमी अलाउ नहीं है और ये रेगुलर आदमी अलाउ नहीं है, क्योंकि हम लोग जो खुद अपना डिपार्टमेंट में जो हम लोग तकलीफ झेलता है उसको ही हम लोग उसी का द्वारा से हम लोग को गवर्नमेंट को, हम लोग जो भी हम लोग का ग्रीवेंस है, हम लोग का दुख दर्द है, हम लोग अपना गवर्नमेंट हम लोग का पिताजी है, उसको हम लोग मांगने के लिए ये हम लोग ये सेशन प्योरली बनाया है। इसीलिए ये हम लोग का सब कुछ डिटेल में है। ये पर्स में कारबाकाई तमिन, ये उसका वर्क प्लेस एटीआई ऑफिस डी सेक्टर नाहरलगुन, कॉन्स्टिट्यूंसी एमटीएस और प्रेसिडेंट और कॉन्टेक्ट नंबर, उसका बाद ये हम लोग का ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड ना, ऐसे करके हम लोग ने प्योरली बनाया है ये हम लोग के एसोसिएशन को। और किसी का अगेंस्ट में नहीं है, या गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, या कोई इंडिविजुअल का, या कोई यूनियन का अगेंस्ट में नहीं है। हम लोग अपना से जो दुख झेलता है, दुख क्या हम अपना डिपार्टमेंट में क्या पेश कर रहे हैं, उसको हम लोग गवर्नमेंट को मांगने के लिए ये बनाया है। और ये बोलते हुए ये पे आएंगे, थोड़ा हमारा जी सर ने भी बता दिया है, हम लोग इसको शुरुआत करने में हर चीज़ का एक तकलीफ तो होता है, फिर भी हम लोग ने सब हमारा जितना कॉन्फिडेंसी है सब ने साथ मिलकर आज तक हम लोग ये काम को अच्छा से किया है। और हम लोग ने ऐसे करते करते हम लोग का, जब हम लोग को ये जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन का हिसाब से जब
तो ये आपका 6 फरवरी 2024 में गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है कि जो आदमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 3 इयर्स कंटिन्यू काम किया है वो टेम्पोररी पोस्ट से परमानेंट हो गया बोल के हम लोग को एक नोटिफिकेशन आता है। आज तक हम लोग को हर डिपार्टमेंट में परमानेंट बोलने में बोलता है, मगर हम लोग का कुछ भी हम लोग का पास में कुछ भी नहीं है। मीन्स ना हम लोग का जीपे पे, ना सीपे पे, ना लाइफ इंश्योरेंस है, ना कुछ है। हम लोग जब भी चाहे ऑफिसर लोग हम लोग को कोई डिपार्टमेंट में कोई जगह में ऑफिसर लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट में निकाल देते हैं और हम लोग का टर्म एंड कंडीशन भी नहीं है। इसीलिए हम लोग आज ये थोड़ा प्रेस ब्रीफिंग करने आया है, गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करने आया है आप लोग का माध्यम से। हम लोग का दुख दर्द को भी गवर्नमेंट सुनेगा और ऐसे करके हम लोग को फिर एक तो ऑर्डर आता है कि 2021 में एक एआर डिपार्टमेंट से ऑर्डर आता है कि हम लोग को रिक्वायरमेंट रूल को डीपीसी को हम लोग को रिक्वायरमेंट रूल इसी के लिए हम लोग ने मेन पॉइंट तो आया है। डीपीसी को रिक्वायरमेंट रूल जो डीपीसी का रिक्वायरमेंट रूल में हम लोग को सेग्रीगेशन करके ऑर्डर आता है। अनस्किल को डीपीसी में डायरेक्ट रेगुलर करना है और हम लोग को स्किल वाला को एपीएसएसबी में इंटरव्यू देना है। इसके लिए हम लोग ने गवर्नमेंट को हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को हम लोग ने मेमोरेंडम हम लोग का तरफ से दिया था, तो हम लोग का चीफ मिनिस्टर सर ने हम लोग को इसका भी रिप्लाई दिया है। ये है हम लोग का रिप्लाई, हम लोग का ये चीफ मिनिस्टर सर ने लिख के हम लोग को दिया है। यहाँ से हम लोग का फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट से ये आया है, इसको थोड़ा मैं बता दूंगा आप लोग को ना। और ये हम लोग का डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर को और डायरेक्टर ऑफ एंड पेंशन को उन लोग ने एड्रेस करके हम लोग का रिक्वायरमेंट रूल को थोड़ा बना देने के लिए लिखा है और हम लोग को भी एक कॉपी दिया था। इसका थोड़ा सा सब्जेक्ट को मैं बता दूंगा। सब्जेक्ट फॉरवर्डिंग ऑफ मेमोरेंडम सबमिटेड बाय ऑल अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर्किंग कॉन्फिडेंशियल स्टाफ एसोसिएशन रिगार्डिंग इश्यू रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट रूल एड्रेस टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश। सर, आई एम डायरेक्टेड द फॉरवर्डिंग which a copy of the memorandum submitted by the all Arunachal Pradesh Government Department Working Coordination Staff Association regarding issue related to recruitment rule addressed to Honorable Chief Minister which is self-explanatory in the nature। इसको अभी हम लोग को ये इसमें हम लोग को हुई है कि 2021 का रिक्वायरमेंट रूल को स्टेट गवर्नमेंट भी हम लोग को जितना भी जो हम लोग ने उसको स्टेट गवर्नमेंट को मांगा है कि यहाँ में हम लोग का मांगा वाला है, आप लोग भी देख रहा होगा। हम लोग सीनियरिटी बेस से हम लोग को डिप्रेशन नहीं करके सेग्रीगेशन नहीं करके स्किल नहीं करके हम लोग को 2018-19 का एपार से हम लोग को चलने दीजिए बोल के हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है। जो सीनियरिटी मोस्ट को डीपीसी में रेगुलर दीजिए, उसका बाद उसका ये सिस्टमेटिक से ऐसे कीजिए। और अभी का समय में आप लोग सब व्यवहार है, आप लोग जानता है हम लोग 15 साल अपना बीवी बच्चा पालने में मेरा जिंदगी गुजर गया। हम लोग आज का बीए में करने वाला का साथ में हम लोग इंटरव्यू में कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। यही हम लोग रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट को, क्योंकि इसलिए हम लोग को इतना साल हम लोग भी गवर्नमेंट में काम किया है कॉन्स्टिट्यूंसी में, और ये डिपार्टमेंटली आज तक देखा जाने से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी ही सबसे डिपार्टमेंट को चलाता है, ऐसा लगा है। कॉन्स्टिट्यूंसी ड्राइवर बोलो, पियोन बोलो, एमटीएस बोलो, माली बोलो, चौकीदार बोलो, स्वीपर बोलो, डाक रनर बोलो, एलडीसी बोलो, कंप्यूटर ऑपरेटर बोलो, हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी ही डिपार्टमेंट में रह के चलाता है जैसे हम लोग लगा है। फिर भी हम लोग का पास में आप लोग सब देख रहे हैं, ना जीपे पे, ना सीपे पे, ना लाइफ इंश्योरेंस है, ना कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि ये डीपीसी को हम लोग को एटलीस्ट हम लोग का हिस्सा में कर दीजिए। हम लोग का ऐसे अभी भी 20 डिस्ट्रिक्ट में इतना रू के हम लोग को फोन कर रहा है कि ये डीपीसी सिस्टम को हम लोग क्या करेगा, हम लोग इतना साल हो गया। और साथ में एक पॉइंट में एडिशन करना चाहूँगा, हम लोग का 2025 1 अप्रैल से हम लोग को गवर्नमेंट का वहाँ से एक ऑर्डर आता है जो 60 ईयर्स वाला को रिलीफ देना है बोल के, उसमें भी 3 लाख देने का बात किया है गवर्नमेंट ने। और कुछ डिपार्टमेंट में ऐसे भी हम लोग को अभी फोन आ रहा है कि सर हम लोग को तो सर्विस से निकाल दिया और 3 लाख देगा बोला है। उस चीज़ को अभी तक हम लोग को क्लियर नहीं है, कब देगा, कैसा देगा, कौन देगा, उसके लिए भी सर हम लोग को दिक्कत है। हम लोग को बोल देने के लिए बोला है। और उसी सैलरी से 20,000 या 17,000 सैलरी से हम लोग बच्चा पढ़ाता था और दुकान भी हम लोग को उधर देता था। अभी हम लोग को ना दुकान से उधर मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। उसके लिए भी हम लोग गवर्नमेंट से एक पॉइंट हम लोग निवेदन करना चाहूँगा। इसको भी थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश थोड़ा उन लोग का ऐसे भी बहुत स्कीम है जो आदमी को, यूथ के लिए भी, हम लोग के लिए भी, सब के लिए भी बहुत स्कीम है। इसलिए उसको सब सस्टेनेबल करने के लिए 3 लाख का जगह में उन लोग किसी भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या कहीं जगह में उन लोग को एडजस्ट करने का जगह दिखने से ठीक है, क्योंकि वो इतना समय से उन लोग काम किया है। बेचारा 45 ईयर्स 35 ईयर्स उन लोग
सर्विस करने के बाद उन लोग का पास में ना अभी जीपे पे ना सीपे पे ना लाइफ इंश्योरेंस है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन लोग भी हम लोग को रू के बोल रहे हैं। और 3 लाख देगा बोलने वाला को भी सही सलामत से समय में देता तो हम लोग भी चलो हो जाएगा। एक छोटा सा दुकान खुल के या क्या करके हम लोग का गुजारा करना था बोल के उन लोग ने हम लोग को बहुत दुख जताया। उसके लिए भी हम लोग गवर्नमेंट से निवेदन है, जो हुआ है फिर भी उसको उन लोग को सिस्टमेटिक देने से ठीक है। और एक तो बात एडिशन करते रहना चाहूँगा, हम लोग का कुछ डिपार्टमेंट जो अभी तक हम लोग को खबर मिला है कि जो 1 अप्रैल 2025 में हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और हम लोग का डीसीएम सर का तरफ से हम लोग को प्यार करके ऑलरेडी वर्किंग कॉन्फिडेंसी सब लोग के लिए सबके लिए हम लोग को 6,000 अमाउंट बढ़ा दिया था। उस 6,000 अमाउंट को आज तक कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया बोला है। उसको भी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग उन लोग का सैलरी को जैसे भी आप लोग दे दीजिए। और हम लोग का ये पैसा हम लोग छोटा मोटा होने से भी हम लोग जानता है पैसा रुकने की जगह नहीं है, क्योंकि हम लोग का फाइनेंशियल प्लानिंग डिपार्टमेंट जो हर साल में हर मंथ में उन लोग अप्रूवल ऑर्डर देता है इन लोग का सैलरी को रिलीज कर दो बोल के। मगर कोई ऐसे ऑफिसर है कि पता नहीं उस सैलरी को कहाँ कर देता होगा। इसीलिए और हम लोग को कॉन्फिडेंसी को हम लोग को जब हम लोग मंथ का 1-2 तारीख आके 5 तारीख के अंदर में दुकान को हम लोग पेमेंट नहीं करने से हम लोग को उधार नहीं देता है। ऐसे हम लोग का बहुत तकलीफ हो गया। आज भी हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में आना पड़ा है। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला लोग का तो इतना तकलीफ है। उन लोग का कुछ भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है और उन लोग का डिजिग्नेशन भी आज तक क्लियर नहीं है। किसी का क्या काम करना है, कैसे करना है, हम लोग का इधर में बहुत ये डिजिग्नेशन के हिसाब से आदमी को काम करना चाहिए, उसके हिसाब से उन लोग को सैलरी मिलना चाहिए। ऐसे सैलरी भी नहीं है। किसी को एमटीएस में बना दिया। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी हम लोग का यहाँ में कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है। वो मल्टीटास्किंग स्टाफ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए उसका भी नीड एंड क्लीन में नहीं है। मल्टीटास्किंग का होने से हम लोग को एमटीएस होने से मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कंप्यूटर भी सीखता है और ड्राइवर भी बनता है, पियोन भी बनता है, हर चीज़ को कर सकता है। इसीलिए इसको भी गवर्नमेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ को भी थोड़ा क्वालिटी वाला को देख के जो मल्टीपल काम कर सके इसको थोड़ा हम लोग को कर देने से ठीक है। और साथ में हम लोग का तो आज ब्रीफिंग में बहुत हम लोग का बात करने का है, फिर भी हम लोग ये करेंगे इसको और हमारा डिपार्टमेंट लोग से निवेदन है, कुछ डिपार्टमेंट अभी तक भरा पेमेंट को नहीं दिया बोला है, उसको मेरा यहाँ से निवेदन है आप लोग जैसे भी रिलीज कर दीजिए। क्योंकि हम लोग का हर साल में एओपी बनाता है, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाता है, उसमें हम लोग को लिखा जाता है कि आपका डिपार्टमेंट में कितना कॉन्टिजेंसी है, कितना ड्राइवर है, कितना पियोन है। उसका हिसाब से हम लोग को फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट जो फंड अप्रूव करके उन लोग को पैसा दिया जाता है। उस पैसा को सैलरी पैसा को कोई डिपार्टमेंट जो है उस पैसा को डाइवर्ट करके इन लोग को रुका कर रखता है। नहीं तो हम लोग का उस एओपी में बनाया जाता है कि ये डिपार्टमेंट में कितना कॉन्टिजेंसी है, उस कॉन्टिजेंसी को हर मंथ में इतना रुपया जाने से एक कॉन्टिजेंसी को 12 मंथ में इतना रुपया जाता है बोल के फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट अप्रूव करके फंड आता है। इसीलिए मेरा निवेदन है जितना भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आप लोग ये कीजिए, इन लोग का सैलरी को जिसका रिलीज नहीं हुआ रिलीज कीजिए। और हम लोग का अप्रैल में 6,000 बढ़ाया लाखों जो डिपार्टमेंट नहीं दिया है उन लोग आप लोग भी ये कीजिए। ये सोशल मीडिया का तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग दे दीजिए। नहीं तो हम लोग का कॉन्टिजेंसी स्टाफ के लिए हम लोग अपना से दुख झेला है, उन लोग को और झेलने वाला के लिए हम साथ देगा। आप लोग खराब मत पाइए। हम लोग हमेशा आप लोग हम लोग का पिताजी है बोल के हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा है। आप लोग विद इन ये 6-7 देश का अंदर में उन लोग का पान को कहीं से भी आप लोग रिलीज कर दीजिए। आप लोग का इतना पान आता है डिपार्टमेंट में, प्लान में, नॉन प्लान में और ओई में इतना पान आता है। उस पान से आप लोग ये करके एडजस्ट करके उन लोग का जो डिपार्टमेंट नहीं दिया है हम पर्सनली तो नहीं लेगा। हम लोग का यहाँ में किसी का हम लोग का कंप्लेंट नहीं आया है बोल के हम लोग पर्सनली नहीं ले रहे हैं। मगर कुछ हम लोग को फोन करके बोल रहे हैं कि सर हम लोग का सैलरी नहीं मिला।